कुलदीप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था और जैसे ही अपनी साइकिल नाव में रखता है वैसे ही वहाँ पर चौहानों की लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शानविका। अब शानविका के बॉडीगार्ड कुलदीप की साइकिल को नाव से निकालकर फेंक देते हैं और साइकिल फेंकने की वजह से कुलदीप की साइकिल का पैदल टूट जाता है और ये सब शानविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शानविका अगले दिन कुलदीप को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और बोलती है आज से यह साइकिल तुम्हारी है। लेकिन कुलदीप साइकिल लेने से साफ मना कर देता है। इसीलिए शानविका कुलदीप को सजा देने की धमकी देती है और जबरदस्ती शानविका कुलदीप को साइकिल दे देती है। जिसके बाद घर जाते समय कुछ लड़के कुलदीप की साइकिल चलाने के लिए लेते हैं, लेकिन यह साइकिल इस लड़के को पसंद आ जाती है तो यह बोलता है कि यह साइकिल अब हमारी हो गई। इतना सुनते ही कुलदीप इस लड़के को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर इन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। साथ ही कुलदीप को मारने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। इतने में ही शानविका यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है। जिसके अगले दिन कुलदीप एक चिट्ठी लिखता है जिसमें थैंक यू लिखा होता है और यह चिट्ठी अपने दोस्त के हाथों शानविका को भिजवाता है। फिर कुलदीप का दोस्त इस चिट्ठी को लेकर शानविका को दे देता है, लेकिन शानविका चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ देती है और कुलदीप के दोस्त में थप्पड़ मार देती है। फिर बोलती है अपने दोस्त को यहाँ पर भेजो। जिसके बाद शानविका यहाँ पर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में कुलदीप यहाँ पर आ जाता है। तभी शानविका कुलदीप से बोलती है सामने से थैंक यू बोलने में शर्म आ रही थी। उसके बाद कुलदीप भी सामने से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शानविका उसको अपने पास बुलाती है और उससे चिपकने लगती है। जिसके बाद कुलदीप को साफ साफ समझ आ गया था कि शानविका उससे प्यार करती है, लेकिन कुलदीप ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन शानविका भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए अगले दिन रास्ते में ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुलदीप भी यहाँ पर आ जाता है। फिर शानविका उसकी साइकिल रोक लेती है और कुलदीप के दोस्त को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद कुलदीप से शानविका बोलती है हमसे दोस्ती करोगे, लेकिन कुलदीप शानविका को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुलदीप के बारे में सोच सोच कर शानविका को नींद भी नहीं आती है। यहाँ कुलदीप की भी नींद भाग चुकी थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। जिसके अगले दिन क्लास में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन शानविका पढ़ने की वजह कुलदीप को ही देखे जा रही थी। इतने में गुरुजी शानविका से पूछते हैं शानविका तुम कुछ सोच रही हो? तो शानविका डायरेक्ट बोलती है हाँ गुरुजी, हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे हैं। सभी क्लास वालों के सामने यह सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए कुलदीप शानविका को बुलाकर बोलता है प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो शानविका बोलती है तुमने हमारी दोस्ती ठुकराई थी और अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है। हम तुमको लाइक करते हैं और अगले 1 घंटे में लाइब्रेरी में आकर इसका हमें जवाब दो। उसके बाद शानविका लाइब्रेरी में आकर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। इसीलिए घर जाते समय शानविका कुलदीप का रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है और शानविका को देखता है तो वह साइकिल लेकर भाग जाता है। अब शानविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शानविका को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि डायरेक्ट वह कुलदीप के घर पर आ जाती है। कुलदीप शानविका को अपने घर पर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन शानविका बोलती है कि आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे हमसे आकर मिलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही संदीप मान जाता है, तो शानविका भी संदीप के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, तो शानविका अपने घर से चुपके निकल जाती है और यहाँ पर संदीप भी चुपके अपने घर से निकल आता है। संदीप शानविका से मिलते ही बोलता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हमारा पीछा छोड़ दो। तभी शानविका बोलती है तुम